बिलीफ, बिलीफ में बताया था आप लोगों को क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ और एक क्या होता है, यस, वीक। और स्ट्रॉन्ग बिलीफ फर्दर इसका संख्या ऐड होगा इमोशंस, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यस, वैल्यूज। और वैल्यूज फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, एटीट्यूड। और एटीट्यूड फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, बिहेवियर में। और बिहेवियर के संग ये सिचुएशन होता ना, सिचुएशन, और फिर सिचुएशन बिहेवियर ही फर्दर किस में फीडबैक देगा, आपका बिलीफ में फीडबैक। ठीक है, तो ये गोला थोड़ा याद रखना। इसमें आप लोगों को बताया था हमने कि जब स्टार्टिंग में क्लास कर रहे थे तो हमने दो तीन चीजें और बताई थी। जैसे इसमें बताया था हमने प्रेजुडिस, प्रेजुडिस ये भी एटीट्यूड्स के अंदर में ही आता है। कुछ क्वेश्चंस भी आपने देखा होगा, हमने लिखा होगा प्रेजुडिस के बारे में। क्या होता है प्रेजुडिस, एनीवन, व्हाट इज प्रेजुडिस? जिसको प्री जजमेंट बोलते हैं हम लोग, है ना, प्री जजमेंट। होता क्या है ये? हम्म, हाँ हाँ, प्री डिस्पोजिशन होता क्या है एक्चुअली? हाँ ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस, वो भी हमने बताया था। प्री कंसेप्शन अबाउट समवन और समथिंग, गुड। किसी भी चीज के बारे में प्री कंसेप्शन अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है। हमने स्टीरियोटाइप भी बताया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस, हरप्रीत? स्टीरियोटाइप देखो, स्टीरियोटाइप मोस्टली क्या होता है कि गलत भी हो सकता है, जबकि प्रेजुडिस जरूरी नहीं है, ठीक है, देयर कैन बी सेगमेंट्स। और प्रेजुडिस कभी कभी क्या होता है कि एक सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रेजुडिस बहुत हद तक नहीं होना चाहिए। मतलब एक सिविल सर्वेंट जो होता है, क्योंकि दिस ऑल दिस एथिक्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट करता है, आपके एटीट्यूडनल एथिक्स में आता है, जो एटीट्यूड आपका डिसाइड करता है। सपोज करो आपका जो प्रेजुडिस है, ये अगर किसी चीज को, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पहले ही आप उसने प्री जज कर लिए, तो आपका एटीट्यूड क्या हो जाएगा? एटीट्यूड भी इससे डिटरमाइन होगा, प्रेजुडिस से। और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल एथिक्स या उसके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। तो प्रेजुडिस आमतौर पे नहीं नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजुडिस है भी तो ये पॉजिटिव वाला होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट लिख लो प्रेजुडिस का, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप इज नेगेटिव, हाँ, स्टीरियोटाइप हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिख लो। प्रेजुडिस इन्वॉल्व, प्रेजुडिस इन्वॉल्व प्री जजमेंट, प्रेजुडिस इन्वॉल्व प्री जजमेंट that can be that can be negative about, that can be negative about some members of a group, some members of a group, full stop. It has a strong influence, it has a strong influence on how people behave, on how people behave and and persons holding prejudicial attitude, and person holding prejudicial attitude paints every member of the group, paints every member of the group, paints, paints, paints every member of the group as same, as same. And it can be often, and it can be often translated into, and it can be often translated into discriminations.
ठीक है, लाइक लाइक वीमेन कांट ड्राइव, लाइक वीमेन कांट ड्राइव। दूसरा, सेकंड, दलित डोंट हैव मेरिट्स, दलित डोंट हैव मेरिट्स, मेरिट्स। एंड ट्राइबल्स आर अनहाइजीनिक, एंड ट्राइबल्स आर अनहाइजीनिक। ठीक है, तो दिस कैन बी प्रेजुडिस। नेक्स्ट, हाउ कैन यू काउंटर दिस प्रेजुडिस, प्रेजुडिस को काउंटर कैसे करोगे? हाउ टू काउंटर दिस प्रेजुडिस? सबसे पहला क्या करोगे? पहले तो आपको रीजन फाइंड करना पड़ेगा कहां से ये प्रेजुडिशियल चीजें आई, मतलब क्यों, किसके चलते आपका प्रेजुडिस आपके अंदर में आया है, तो वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। दूसरा, दूसरा क्या करेंगे? देखो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी आपका मैटर करता है। कभी कभी सपोज करो हम हमारा प्रीजुडिस है कि सारे जो दलित होते हैं गलत होते हैं, तो धीरे धीरे उस फील्ड से उनके जितना ज्यादा इंटरेक्शन करोगे उससे आपको मालूम चलेगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, देयर कैन बी मेरिट ऑल्सो, मेरिटोरियस पीपल ऑल्सो, और हर दलित अनमेरिटोरियस नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी चीजें, तो एक्सपीरियंस, इंटरेक्शंस, ये भी चीजें होनी चाहिए। तो एक एक लिखो, हाउ टू काउंटर द प्रेजुडिस। हाँ, वेल इन्फॉर्म्ड, गुड। हाउ टू काउंटर द प्रेजुडिस? सबसे पहला, causes and source of the prejudice should be find out, causes and source of the prejudice should be find out, causes and source of the prejudice should be find out। दूसरा, opportunities for learning should be opportunities for learning, opportunities for learning, prejudices should be minimized, opportunities for learning, prejudices should be minimized। Next, tendency towards negative behavior, tendency towards negative behavior among the victim of prejudice, हाँ, हाँ, tendency towards negative behavior among the victims of prejudice should be discouraged, should be discouraged। Next, there can be intergroup contact to remove interest, there can be intergroup contact to remove mistrust, contact to remove mistrust, like community gathering, like community gathering, etc. Second, education and information dissemination, education and information dissemination, and information dissemination, मतलब जितने भी एजुकेशन इंफॉर्मेशन उसको डिसेमिनेट करो बाहर के लोगों के अंदर में, ताकि वो चीजें दिक्कत ना हो। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एक्सेट्रा। समझ में आया? तो अगर कोई केस स्टडीज आएगा तो आप इसको एक बार देख लेना इसको।
ठीक है, मतलब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो सो दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ए मतलब प्रेजुडिस के ऊपर में। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड? अच्छा, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल एटीट्यूड? ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिक्स दोनों सिमिलर होते हैं कि अलग अलग हैं? दे आर सिमिलर और सेम। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी एक ही है कि अलग अलग है? मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड ब्यूरोक्रेसी। हम्म। हम्म। बोथ आर डिफरेंट बिकॉज दे आर डोमेन्स ऑफ वर्किंग आर ओके फाइन, मतलब वो तो है ही है, डोमेन्स ऑफ वर्किंग अलग अलग है। पॉलिटिक्स का डोमेन ऑफ वर्किंग कहाँ पर है? पीपल होता है, लोग, जनता। जनता के संग काम करती है। ब्यूरोक्रेसी भी जनता के संग काम करती है, बट दे बेसिकली गोज अकॉर्डिंग टू द लॉ। हाँ, रूल्स रेगुलेशंस, आपका जो फॉर्मली रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन है, यू कांट मूव अवे फ्रॉम दैट वन। बट पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में आप एट द एंड क्या होता है पॉलिटिक्स में? लोगों का एंड भला होना चाहिए। द पर्सन हु आर पीपल्स है, जनता है, एट द एंड उनको भला होना चाहिए। अगर लॉ कुछ गलत भी है, दे विल डिसाइड कि हाँ लॉ गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, आप जैसे पॉलिटिकल अप्रोचेस जो होता है, पॉलिटिकल अप्रोच, अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल अप्रोच होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ स्टडी पॉलिटिकल साइंस। उसमें एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, ठीक है। और एक अप्रोच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ध्यान से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडर्न अप्रोच के अंदर में आता है। मॉडर्न अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच, जैसे कि बिहेवियरलिज्म, दूसरा पोस्ट बिहेवियरलिज्म्स, और उसके बाद सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ऐसे करके होता है। सिस्टम अप्रोच बोलता है कि ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो इन्वायरमेंट है, वो एक सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ पर ये इन्वायरमेंट है, ये सारा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट में ही क्या होता है, ये सपोज करो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि गवर्नमेंट सारा। इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बाहर से इन्वायरमेंट क्या जनरेट करता है? डिमांड एंड सपोर्ट। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, म्युनिसिपैलिटी चाहिए, साफ सुथरा हवा चाहिए, नीचे में ट्रैफिक जाम हो रहा है हमारा यहाँ बैंक नाली में, तो हमको अंडरपास चाहिए, है ना, फ्लाईओवर चाहिए। तो ये सब सारा डिमांड कहाँ बन रहा है? इन्वायरमेंट में बन रहा है। ये डिमांड किसके पास जा रहा है? पॉलिटिक्स में जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट वहां पर जा रहा है। और गवर्नमेंट क्या करेगी? सारे डिमांड और सपोर्ट को देखेगी, कौन सा डिमांड और सपोर्ट कहाँ, किसका मेरिट है, कौन सा मेरिटोरियस है। और ये होने के बाद दे विल डिस्क्लोज, दे विल गिव राइज टू डिसीजंस एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, रोड, लोगों को रोड चाहिए तो ये हम लोग हाईवे बना देंगे, अंडरपास बना देंगे। और ये सबसे सारा सारा चीज क्या हुआ? इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए आउटपुट। ये आउटपुट है। ये क्या हुआ? जो डिमांड और सपोर्ट आ रहा है, ये होगा इनपुट। ये पॉलिटिकल सिस्टम में जा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहा है? आउटपुट जनरेट कर रहा है। और ये जो आउटपुट बनेगा, ये फर्दर क्या करेगा? इसको फीडबैक देगा इनपुट को। मतलब कि सपोज करो लोगों ने डिमांड किया कि ठीक है, हमें अंडरपास चाहिए या फ्लाईओवर चाहिए या म्युनिसिपैलिटी साफ सुथरा एरिया चाहिए। ओके फाइन, गवर्नमेंट में ये गया कि जनता क्या कर रही है? रिक्वायरमेंट्स मांग रही है। जैसे कभी भी देखोगे ना, जब इलेक्शन वगैरह होता है,
तो लोग पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है ना, तो मैनिफेस्टो में होता क्या है कि ठीक है, जनता यहाँ ये जो डिमांड कर रही थी पीपल, उसके लिए वी आर गोइंग टू फुलफिल, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। जैसे कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बना देंगे। कौन बोला था ये? जनता डिमांड कर रही थी कि हमें राम मंदिर चाहिए, जो भी चाहिए वो डिमांड हुआ। और उसका सपोर्ट कौन कर रहा था? बहुत सारे जितने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे सब सपोर्ट कर रहे थे। चलो ठीक है, देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ सपोर्ट। वो सपोर्ट और डिमांड कहाँ गया? पॉलिटिकल पार्टीज के पास, या रादर किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के पास गया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी? जब वो सरकार बनेगी तो सरकार उसको डिसाइड करके ठीक है इतना फंड रिलीज करो राम मंदिर बनाने के लिए। रिलीज किया, राम मंदिर बन गया। अब जब राम मंदिर बन गया तो लोग बोले कि अच्छा ठीक है, राम मंदिर तो बन गया, अब हमें इस जो एरिया है अयोध्या का उसका ब्यूटिफिकेशन चाहिए, ताकि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन सके, या रिलीजियस टूरिस्ट या जो भी ऐसा हो वैसा बन सके। तो ये क्या किया? राम मंदिर जब बना वो क्या किया ना, आउटपुट हुआ। आउटपुट फर्दर क्या कर रहा है? डिमांड जनरेट कर रहा है अदर्स। कैसा? कि हमें इलाहाबाद को एक ब्यूटिफाइड सिटी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म हो सके। तो हमेशा ध्यान रखना, पूरा एक सिस्टम की तरह काम करता है। पॉलिटिक्स का मेन काम क्या होता है? पॉलिटिकल बिहेवियर का मेन एटीट्यूड होता है कि जनता, लोग जो होने चाहिए वो खुश होने चाहिए। जबकि ब्यूरोक्रेसी का क्या काम होता है? ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जो भी चीज हो लॉ के अकॉर्डिंग हो, भले वो लॉ कोई बना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी लॉ बन रहा है दैट लॉ शुड बी मेंटेन, रूल शुड बी मेंटेन एंड देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। बताया होगा हमने पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में बताया था ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसके पास है? ब्यूरोक्रेट्स के पास है। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब रूल ऑफ लॉ मेंटेन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द आपका पॉलिटिक्स एंड द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, थोड़ा पॉइंट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी काम कराते हैं। हाँ, चलिए फाइन, देखो द द ब्यूरोक्रेटिक या द ब्यूरोक्रेसी helps in maintaining helps in maintaining or implementing the law, helps in maintaining or implementing the law. Full stop. In bureaucratic arena, in bureaucratic arena or area, there should not be anything. There should not be anything away from the not be anything away from the law or professional ethics or professional ethics or professional ethics. The bureaucratic attitude, the bureaucratic attitude should be based upon should be based upon should be based upon number one, authority, should be based upon number one, authority. दूसरा, compliance, should be based upon number one, authority. दूसरा, compliance. Third, rule of law. Fourth, lack of emotional connect, lack of emotional connect, या absence of emotional connect लिखो, lack of emotional connects या absence of emotional connects. Fourth, fifth, social audit. Fifth, social audit. Sixth, minimize the resistance.
minimize resistance, and seven attitude inoculations. Attitude inoculations. Attitude inoculations. INOCULATION. Inoculations. एक और लिख लो, that is the commitment. Commitment. Inoculations. INOCULATION. Inoculations. और भी है जैसे कि सिटीजन चार्टर, increasing accessibility, increasing accessibility, increasing accessibility, etc. etc. ठीक है, चलो ये खुद लिख लोगे कि उसको लिखवा देके करके? सबसे पहला क्या है बताओ? सबसे पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या है कि सबसे पहला जो काम जो होना चाहिए आपका एटीट्यूड का, कि आप जिस अथॉरिटी में हो वो डिटरमाइन करना चाहिए आपके काम को। देखो अथॉरिटी क्या होता है, व्हाट इज अथॉरिटी? ब्यूरोक्रेसी। हाँ, गुड, इट इज नोन एज लेजिटिमेट पावर। माने हाँ, किसी भी पावर होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपके लॉ में, मतलब पॉलिटिक्स में, बट पावर तो सबके पास होता है। आप अगर बहुत बड़े मस्कुलर पावर भी हो सकता है, बाकी और पावर हो सकता है, मनी पावर हो सकता है, बट कोई भी पावर जिसके संग लेजिटिमेसी आ जाए या लीगल बैकिंग अगर किसी पावर के संग हो जाए तो दैट बिकम्स अथॉरिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे सपोज करो आफ्टर सिलेक्शन यू बिकम ए डीएम ऑफ ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो आपके पास ये अथॉरिटी होगी कि आप जाके कहीं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। आप जाके किसी का दुकान में अंदर जाके देख सकते हो कि वो कहीं इलीगल चीज तो नहीं पकड़ के रखा है या कुछ भी, या कोई ऐसा चीज तो नहीं चला जो गलत है, आपके एरिया में नहीं होने चाहिए। तो ये जो देखने के जो पावर है और वो आदमी उस पावर को एक्सेप्ट करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अथॉरिटी बोलेंगे। नहीं तो उस एरिया का गुंडा भी जाकर देख सकता है, उस एरिया का गुंडा भी, वो कौन मना करेगा उसको? बट उसका पावर लेजिटिमेट पावर नहीं है ना। आप किसी पुलिस को बोल दोगे तो पुलिस आकर पकड़ के ले जाएगी उस गुंडे को। पर डीएम को बोलोगे कि डीएम हमारे एरिया में देखने आया था, तो वो पुलिस बोलेगी कि ठीक है वो आ रहे हैं पकड़ने डीएम को? नहीं, क्यों? क्योंकि उसका पावर क्या है? लेजिटिमेट। ठीक है, लिख लो। द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, the bureaucratic attitude should be based mostly upon should be based mostly upon the authority should be based mostly upon the authority and every action, yes, good, and every action should be determined by should be determined by should be determined by the law of the land, should be determined by the law of the land, or the statute, or the statute। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है? सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, हाँ ये अथॉरिटी का था। इसमें से एक दो को छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल समझ गए ना पॉइंट क्या होना चाहिए। देखो सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट, यस, व्हाट इज सोशल ऑडिट? हाँ, केस स्टडीज में हमने पढ़ा भी था सोशल ऑडिट होना चाहिए मनरेगा वाला स्कीम में। क्या होता है सोशल ऑडिट?
मोटिव क्या है? कौन पीपल कौन होने चाहिए? बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज जिसके लिए बनाया गया, सपोज करो आप इस किसी एरिया में डीडीए हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे हो, और उस एरिया में आपने आपको दिया गया प्रोजेक्ट कि ठीक है आप मनरेगा का रोड बनवाओ। ठीक है, मनरेगा का रोड बनाओ। पहले के आप जानते हो कि पहले क्या काम होता था? पहले काम हो गया, रोड बन गया, कहां बन गया? पेपर के ऊपर में। पीडब्ल्यूडी जो होता है वो लोग क्या करता है, पेपर के ऊपर में रोड बना देता है, पेपर के ऊपर में भी सारा पास हो जाता है, और पेपर के ऊपर में रिन्यू भी होता है, मतलब हम मेंटेनेंस भी पेपर के ऊपर में ही हो रहा है। ग्राउंड में कुछ नहीं है, ग्राउंड में वो अभी भी पानी भरा हुआ है जहां पर रोड बनना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम। एक तो ब्यूरोक्रेसी में चोर बैठे हुए हैं, और वहां पर ग्राउंड में भी चोर बैठे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी चोर। तो कॉन्ट्रैक्टर को मिट्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, ना रोड बनाने की जरूरत है, वहां से पैसा ट्रांसफर, अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर। तो आप समझो कि अब ये हमारा जो होता कमेटी आई थी, होता कमेटी ने क्या बोला कि भैया पहले आपको सोशल ऑडिट करो कि एक्चुअली जिसके लिए रोड बन रहा है वो आदमी उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, या कहीं आपने ऐसा रोड तो नहीं बना दिया कि मतलब बिहार में ऐसे ही रोड बनता है, मतलब रास्ते का पानी मतलब फुटपाथ होता बहुत ऊपर होता है और रोड ऐसे बना हुआ है। समझ रहे हो ना? पानी रोड ऐसे होना चाहिए ना। तो कोई भी इंजीनियर होगा रोड क्या करेगा, ऐसा बनाएगा सिविल इंजीनियर, तो ताकि पानी बरसात का पानी इधर में जाए और बाहर में गिर जाए। वहां का रोड ऐसा नहीं है, वहां का कुछ कुछ जगह ऐसा ऐसे बना रखा है। हाँ वही 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 वही। नाला ऊपर है, रोड नीचे है। अब नाला से पानी गिर के भरेगा तो रोड पे जाएगा, और 5 दिन तक वो भरा रहेगा पानी। बरसात होगा तो क्यों दिक्कत? बाकी जगह भी तो बरसात होता है, भर जाएगा वहां पर। अब लोग समझ रहे हो? तो ये इस चीज, तो जिसके लिए काम हो रहा है वो कम से कम बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एट द एंड जनता का पैसा जनता में लग रहा है, तो वो उसको बेनिफिट होना चाहिए ना। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पर ही आपका काम डिसाइड होता है, उसके बेस पर ही आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, लिख लो सोशल ऑडिट also involves social audit involves auditing of the project. Auditing of the project. Social audit involves auditing, auditing, auditing of the project from the beneficiaries. From the beneficiaries. Full stop. Social audit. Social audit should be the should be the compulsory part. Should be the compulsory part of every government schemes, of every government schemes, and and every action of the bureaucrats, and every action of the bureaucrats should have a sanction, should have a sanction by the society, should have a sanction by the society. Next, ठीक है, next citizen charter. Next, citizen charter should guide the citizen charter should guide the public services, should guide the public services, and in order to make the citizen aware about the and in order to make citizen aware about the quality of the services,
quality of the services they receive, quality of the services they receive, and proper grievance redressal mechanism should be put into action. They receive and proper grievance redressal mechanism should be put into action. Next है increasing accessibility. Increasing accessibility. सिटीजन चार्टर का मतलब होता है कि आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जब जाओगे तो देखोगे कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में वो क्या काम करता है वो सब बोर्ड में सामने ही लिख देगा. वैसा ही कुछ जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो वहां पर क्या होगा, एक बड़ा सा चार्ट लगा होगा और चार्ट में लिखा रहेगा कि ये काम इतने दिन में होना चाहिए, ये काम ये होना चाहिए, ये काम ये पर्सन इन्वॉल्व है. सपोज करो बैंक का खाता खुलाना तो इस काउंटर नंबर 1 में जाइए, वहां का बैंक का खाता इतने दिन में आपका खुल जाएगा. दूसरा, ये अगर मान लो आपको कोई ग्रीवेंस है, बैंक से कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर्सन से कांटेक्ट कीजिए, इनका ये नंबर है. ऐसे ऐसे करके सब कुछ लिखा रहेगा. डीडी मतलब दिल्ली में तो ये हुआ है कि अगर मान लो आपका नहीं हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन. हालांकि सिटीजन चार्टर कंप्लेन होता ही है. मतलब वो क्या क्या काम ये ऑफिस कर रहा है और कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है वो काम करने के लिए, वहां पर बकायदा लिखा रहेगा. आमतौर पर होता क्या है कि आप देखोगे कि बहुत लोग जाते हैं ऑफिस में, उनको मालूम ही नहीं होता कौन सा काम कहाँ हो, तो चक्कर के चक्कर इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल दौड़ाता है लोगों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. होता ही है. हाँ, ये प्रोसेस, ये जो चीजें इंट्रोड्यूस की गई है ना, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर. ताकि पब्लिक शुड बी अवेयर कि कौन सी सर्विसेज उनको मिल रही है, कौन सी सर्विसेज उनको मिल रही है और वो सर्विस देने वाला पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है. सिटीजन चार्टर एआरसी रिपोर्ट में इसको रिकमेंडेशन किया गया था कि सिटीजन चार्टर को मोर प्रिसाइज बनाना पड़ेगा, मोर रोबस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनता को मालूम होना चाहिए ना कि उनका काम कौन कौन कर रहा है. आपको मालूम ही नहीं है कौन काम कर रहा है. अब कोई वहां पर लिखा हुआ है, जैसे काउंटर नंबर 1 में लिखा हुआ कि आपका बैंक का खाता खुलेगा और आप बैंक के खाते में वहां गए काउंटर नंबर 1 में, वो बोला नहीं हम नहीं खोलेंगे. गो टू डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू गो टू अदर काउंटर. सीधा कंप्लेन अथॉरिटी में जाओ कि ये काउंटर नंबर 1 बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे. तो या तो फिर आपका ये सिटीजन चार्टर जो लिखा वो गलत है, या तो ये इंसान गलत बोल रहा है. कंप्लेन रजिस्टर्ड करो उसको. समझ में? दिस इज द एक्चुअल सिटीजन चार्टर. ठीक है. जनता की सेवा, सेवा भाव, जनता शुड बी अवेयर कि कौन कौन सा सर्विसेज उनको मिल रहा है. क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी. इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी लिखिए. A civil servants by making public meeting, a civil servants by making public meeting compulsory, by making public meeting compulsory, can make the services, the social services, can make the services more accessible to the people, more accessible to the people, and can fulfill the required demand, and can fulfill the required demand of the society. Full stop. Administration should maintain constant demand. Administration should maintain constant demand with the public
with the public, especially those from the rural areas, especially those from the rural areas, especially those from the rural areas. ठीक है, मतलब क्या बोल रही है? देयर शुड बी रेगुलर कांटेक्ट, कांटेक्ट होना चाहिए और जनता को मतलब अवेयर होना चाहिए कि आपका जो सर्विस करने वाला कौन है। एटलीस्ट पीपल शुड नो हु इज सर्विसिंग यू। ये किसने बोला था? कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था? होता कमेटी, साइड में कहीं लिख लो, होता कमेटी, HOTA, होता कमेटी, COMMI, हाँ, होता कमेटी should maintain, हाँ, constant contact with the public, contact, CONTACT, contact with the public। ठीक है, पब्लिक डिमांड कोई नहीं, पब्लिक डिमांड, पब्लिक कॉन्टैक्ट कोई बात। ठीक है, नेक्स्ट। इसी के अंदर में लिखो, पब्लिक शुड ऑल्सो, पब्लिक शुड ऑल्सो shed away, public should also shed away, SHED, shed away its negative role, its negative role, and adopt a positive role, and adopt a positive role, that is the citizen supports, that is the citizen support and its cooperation, citizen support and cooperation is essential, and cooperation is essential for the success of any government, for the success of any government program, government program। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट और कौन सा छूटा हुआ? कमिटमेंट लिखो, कमिटमेंट। हाँ, इनोकुलेशन, पहले कमिटमेंट भी लिख लो, सारा जो जो याद आ रहा है हमको बता दे रहा है। कमिटमेंट, every civil servants or every bureaucrats should be committed towards, should be committed towards his role and objective, should be committed towards his role and objective, and role and objectives, and every civil servants should follow, should follow the guidebook, should follow the guidebook prescribed for their duty, prescribed for their duty। ठीक है, नेक्स्ट, attitudinal inoculations, attitudinal inoculations, inoculations। देखो,
एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज एटिट्यूडनल इनोकुलेशन? क्या लग क्या रहा है? INOCULATION, इनोकुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? इनोकुलेशन मतलब क्या होता है? इनोकुलेशन मतलब होता है कोई वायरस वगैरह हो गया है, आपको इन्फेक्ट कर दिया है। इनोकुलेशन ये बायोलॉजिकल टर्म है जहां पर अगर वायरस, जैसे मान लो कोई डिजीज कॉजिंग जर्म्स अगर आपके बॉडी में इंटर कर गया, दैट इज नोन एज इनोकुलेशन। उसी तरह से जो पर्सन्स ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले होते हैं, उनके अंदर में कोई भी किसी भी तरह का एटिट्यूडनल इनोकुलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लो जहां से वो पहले से किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में था या पर्टिकुलर सोसाइटी से आया हुआ है, ही मस्ट हैव सर्टेन एटीट्यूडनल, कोई ना कोई तो एटीट्यूड होगा ही उसके अंदर में। जैसे कि एक बार इंसिडेंस ये हुआ था कि कुछ जो ट्रेनी जो नहीं होते लवासना में जो जाते हैं, तो जब ट्रेनिंग करने जाओगे तो उसमें हुआ क्या था कि एक इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर पर्सन था, मैं वो आमतौर पे क्या था कि थोड़े बड़े घर से राजपूत, समझ रहे हो ना? आई एम नॉट टेकिंग एनी, मतलब ऐसा नहीं कि गलत चीज है। तो उनके अंदर में एटीट्यूड ये होता थोड़ा सुप्रीम सुप्रीम टाइप का। एंड एंड ये हुआ था कि उसमें थोड़ा एक SC कम्युनिटी का कोई कोई लड़का भी था, तो आपस में कोई बहस नहीं हो जाती है, तो बहस हो गई थी। और उस पर्सन ने उसको खैर भला बुरा कह दिया था, इवन कुछ कास्ट बेस्ड रिमार्क भी कर दिया था। तो अब ये था कि उनके गांव वगैरह में ऐसा होता था, तो कोई कोई कुछ बोलता था नहीं, बड़े थे तो कोई, नो वन डेयर्स टू स्पीक अगेंस्ट देम। तो वही एटीट्यूड उसके अंदर में अभी भी था। ये हुआ फिर वहां के जो जो भी हेड थे वो बुलाए उनको कि तुमने गलती किया है, इसको माफी मांगो एंड ऑल दोस थिंग्स। बोला हम माफी नहीं मांगेंगे, तो वो भी एटीट्यूड था। फिर उनको छुट्टी दिया गया, बोला कि तुम घर जाओ, घर में पेरेंट्स से बात करो, फिर आके यू हैव टू डू, मतलब माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स भी आए, वो भी आए, मतलब पेरेंट्स भी ऐसे ही, समझ रहे हो ना? फिर एट द एंड क्या हुआ, उसको रेस्टिकेट कर दिया गया और फर्दर बार कर दिया गया UPSC में एग्जामिनेशन। तो हर एक ब्यूरोक्रेट्स का, दे केम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड। हाँ, क्या मतलब हो गया? वही मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी चीजें बदलती नहीं है। आज जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम में जिनका सिलेक्शन आता है या ऐसे कुछ लोग जो रगड़े नहीं होते हैं, उनके संग तो यही प्रॉब्लम होती है ना, एटीट्यूडनल इशू होता है और फिर कुछ दिन के बाद जॉब करके छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट का इतना करोड़ों रुपया लगा हुआ इन्वेस्टमेंट गया खत्म पानी में, छोड़ दिया तो गया ही ना, पानी में तो गया। अब दैट इज द इश्यूज। तो ये एटीट्यूडनल इनोकुलेशन होना चाहिए हर जगह, ठीक है? Attitudinal inoculations is just like a person. Attitudinal inoculation is just like a person who has been exposed to, who has been exposed to, is just like a person who has been exposed to a weak virus. A weak virus becomes resistant to a disease. Weak virus become resistance to a disease. Similarly, similarly, a person, similarly, who has been exposed to counter argument, who has been exposed to counter argument, develop resistance to, develop resistance to counter argument, develop resistance to some changes. Hence a bureaucrat, hence a bureaucrat should be exposed to, should be exposed to rules and regulations, should be exposed to rules and regulation, and he or should
should follow the strict alliance, and he or she should follow the strict alliance with those rules and regulations, with those rules and regulations while dealing with public. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ इमोशनल कॉन्टैक्ट। ये भी होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर में कि आपका इमोशनली ज्यादा लिंक्ड नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके संग ये होता है कि यू शुड आपका जो मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि लॉ सबसे पहला हो। जैसे हमने बहुत सारे केस स्टडीज में आप लोग को बताया था कि इमोशनली मूव नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग को वो शादी वाला भी याद होगा, शादी वाला जो केस स्टडीज बताया था, तो उसमें क्या था, इमोशनली आप मूव हो सकते थे कि नहीं नहीं हमारे घर का ये है वो है, सिस्टर की मैरिज है या जो भी, वो बैंड वाले को नहीं करेंगे। बट वो अगर आप इमोशनली मूव होगे तो फिर बाहर एक रॉन्ग ट्रेंड सेट कर देगा, ठीक है, और इससे चीजें सही नहीं होगी। लिख लो, लैक ऑफ इमोशनल कॉन्टैक्ट। हियर ए सिविल सर्वेंट should should not be moved by emotional sentiments or contacts, and the law should be maintained first, though in some various cases sometimes the bureaucrats can follow the emotional ethics, ना मोरल अलग है, इमोशनल एथिक्स, if it has more merit ठीक है, if it has more merit, समझ में? अगर मेरिट ज्यादा है, गुड, कहां पे? चलो ठीक है, तो वो समझ गए थे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपना मोरालिटी भी यूज कर सकते हो या एथिक्स भी कभी कभी यूज कर सकते हो अगर ज्यादा मेरिट उसमें है तो। जैसे आप लोगों को याद होगा हमने एक केस बताया था जिसमें एक पेरेंट्स जो वो था कि उसके बच्चे को उसने वो किया था, मतलब उसका बच्चा उसको मार दिया था बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा था या पढ़ने नहीं गया था। तो उसमें क्या था कि अब लॉ फॉलो करते तो क्या करते आप, उसको जेल में डालते उसको, और या फिर उसको फाइन वगैरह, 3 महीने का फाइन था ना, तो 3 महीने का फाइन वगैरह आपको करना पड़ता। बट फिर वही है कि अगर उसको करते जेल में डाल देते तो फिर दिक्कत ये होती कि फिर वो बच्चे का पूरा फ्यूचर ही कचड़ा हो जाता। दैट कुड बी द केस ऑल्सो, ठीक है, तो उसमें बचाया जा सकता था उस चीज। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बचा? लास्ट मिनिमल रेजिस्टेंस, वो अब कर लेना, ठीक है, उसमें कंप्लायंस, ठीक है ना। कंप्लायंस होगा, आपको लॉ से कंप्लाई करना पड़ेगा, आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यू कांट मूव एनीथिंग अगेंस्ट दैट वन, वो चीजें। और बाकी
ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बिहेवियरल या ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स या एटीट्यूड। सॉरी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ आपका वो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, व्हाट इज एप्टीट्यूड? एटीट्यूड होता है मतलब एटीट्यूड हमने देखा किसी काम करने का तरीका। व्हाट इज एप्टीट्यूड? एटीट्यूड और एप्टीट्यूड एक ही है कि अलग अलग है दोनों? हाउ दे आर डिफरेंट? हमने साथ बताया था, पहली वाली क्लास में बताई थी। एटीट्यूड इज कॉम्पिटेंस। एटीट्यूड इज कॉम्पिटेंस। कंपिटेंस कैसे हो सकता? कंपिटेंस कुछ आप एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं। एटीट्यूड इज नॉट कंपिटेंस ना। एप्टीट्यूड, competence, you are very close, not very competence. हाँ, वो तो आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा ना कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशंस, किस तरीका से। हाँ, किस तरीका से। तो एप्टीट्यूड क्या होगा? इसका पहले डेफिनेशन लिखो, फिर समझ में आएगा। लिखो, एप्टीट्यूड refers to the natural aptitude वीरेंद्र कहीं संस्कृत पहले तो नहीं पढ़ते थे? गुड, इट इज दक्षता। हिंदी में उसको दक्षता बोली जाती है। क्या बात है, इतना तो हिंदी मतलब अपने हिंदी वाले सर को भी नहीं आता होगा। चलो गुड, दक्षता इसको बोली जाती है, कभी आ जाए तो लिखो, एप्टीट्यूड refers to the natural or acquired ability, refers to the natural or acquired ability that indicates an individual's ability, acquired ability that indicates an individual ability to develop proficiency in certain areas ठीक है। an individual ability to develop proficiency in certain areas. It indicates an individual's potential for future. Indicates an individual potential for future. Example, Sachin Tendulkar became a great cricketer. Sachin Tendulkar became a great cricketer. Because he has aptitude for cricket. And was provided necessary training. Aptitude for cricket and was provided necessary training. Full stop. Other batsmen are not as good as him. Even after similar training
even after similar training, due to yeah, because of lesser aptitude than him. ठीक है, लेसर एप्टीट्यूड देन हिम। अब एक बात बताओ, एप्टीट्यूड कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप्स। दो टाइप के एप्टीट्यूड होते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहला होता है आपका फिजिकल एप्टीट्यूड और दूसरा होता है आपका मेंटल एप्टीट्यूड। समझ में आया एप्टीट्यूड क्या होता है? हाँ, नेचुरल भी होता है, जैसे कैलिबर को बोल रहे हैं। हाँ, कैलिबर कह सकते हो कैलिबर, बट ये कैलिबर कभी कभी क्या होता है ना, डेवलप किया जा सकता है, आप धीरे धीरे डेवलप कर लेते हो। बट एप्टीट्यूड के अंदर में क्या होता है ना कि जल्दी डेवलप नहीं होता, ये नेचुरली होता है। हाँ, उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हो जल्दी ग्रो करने में बाया ट्रेनिंग। जैसे सपोज करो कोई आदमी इसी के लिए बना है, जैसे लता मंगेशकर जी, वो इसी के लिए गाने के लिए ही बनी थी, और लकी ये था कि वो गाना चूज कर ली, वो फील्ड भी वही चूज कर ली, इसलिए उसमें एक्सेल कर गई। सचिन तेंदुलकर का मुझे एक इंटरव्यू याद है, उन्होंने कहा था कि जब आपका कोई प्रोफेशन आपकी हॉबी बन जाए, देन यू विल एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। आपको एक्सेल करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हॉबी क्या होती है, हॉबी हम करने में हमको अच्छा लगता है, और किसी को अगर प्रोफेशन उसको अच्छा लगने लगे, देन यही होता है एप्टीट्यूड। लता मंगेशकर जी का गला काफी सुंदर था, अगर वो गला यूज करके पढ़ाती तो एक्सेल कर पाती क्या? सोचो, उन्होंने अपने उस टैलेंट का यूज किया, टैलेंट जिसको बोलते हैं, उस टैलेंट का यूज किया उस पर्टिकुलर सही डायरेक्शंस में। सपोज करो आपका कोई थ्री इडियट वाला कंसेप्ट, वो बनना चाहता था फोटोग्राफर, उसके पिताजी उसको इंजीनियर बना रहे थे, तो कैसा इंजीनियर बनता? सबसे घटिया इंजीनियर बनता। तो ये था। तो एप्टीट्यूड हमेशा नेचुरल हो सकता है, और कभी कभी ये एक्वायर्ड भी होता है। कभी कभी कोई काम करते करते लोग इतने अच्छे हो जाते हैं उस काम में कि फिर वो लगता है कि वो पहले से ही कर रहे हैं। दैट इज द एप्टीट्यूड। सॉरी, एप्टीट्यूड एंड MS धोनी का अंदर एटीट्यूडनल डिफरेंसेस था। हाँ, एटीट्यूड है ना, ऑब्वियस बात है, एप्टीट्यूड सबका अलग अलग होता है ना। एक ही फील्ड के लिए आप हो सकता है कि देयर कैन बी डिफरेंसेस। जैसे सचिन तेंदुलकर का जो एप्टीट्यूड था, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द MS धोनी। धोनी का एप्टीट्यूड कुछ और फील्ड में है, ही वाज अ बेस्ट कैप्टन, वो अच्छा टीम मैनेजमेंट जानता था, अपनी टीम को लड़ना सिखाया था। हालांकि इंडियन टीम को लड़ना सबसे पहले गांगुली ने सिखाया था। ही वॉज द मैन जो एक्चुअली इंडियन टीम को, आज जो इंडियन टीम है उसको यहां तक पहुंचाने वाला गांगुली है। ये तो इनिशिएट स्टार्ट करने वाला। नहीं तो पहले इंडियन टीम देखो ना, लगता था कि वो ताश का पत्ता है, पहला 2 आउट हुआ सब धड़ 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 गिर गया। पहले यही होता था, 2 3 4 पहला दूसरा तीसरा डाउन हुआ गया सब। आज क्या है, 12th मैन भी खेलता है, पानी लाने का वो उसको भी दे दो तो वो भी खेलेगा। अच्छा, तो ये जो किया वो गांगुली ने ही स्टार्ट किया कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बाकी लोग जो आए उसके ऊपर में महल खड़ा कर दिया, जैसे कि धोनी। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, आपके अंदर में एप्टीट्यूड कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक टाइप। 2 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज द मेंटल एप्टीट्यूड, एंड दूसरा होता है फिजिकल एप्टीट्यूड। That is, aptitude can be both mental and दूसरा physical। ठीक है, मेंटल और फिजिकल। मेंटल एप्टीट्यूड क्या बोलता है? मेंटल एप्टीट्यूड ये होता है मेंटल स्किल्स, जो उसका दिमाग या मेंटली वो कोई काम को उसी काम के लिए वो डिसाइड किया हुआ है, उसी चीज के लिए बना हुआ है। दैट इज नोन एज मेंटल एप्टीट्यूड। फिजिकल एप्टीट्यूड में क्या होता है? फिजिकली उस काम को वो सपोर्ट कर रहा है, या उस जो भी प्रोफेशन कर रहा है उसके लिए फिजिकल उसको सपोर्ट, उसकी बॉडी उसको सपोर्ट कर रही है।
जैसे कि सबसे फास्ट रनर कौन है? उसेन बोल्ट। ठीक है, आपको मालूम होगा कि उसेन बोल्ट के ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या एक्सपेरिमेंट था कि देखा गया कि आखिर वो आदमी इतना तेज कैसे दौड़ सकता है, तेज कैसे दौड़ता है। अच्छा, आप जब दौड़ते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है आपको? बॉडी को पैर थक जाता है, जो लिम्ब है वो आपको थक जाता है। क्यों? और बहुत तेज दर्द करता है। रीजन क्या है? तुरंत रेस्पिरेशन एनर्जी जो रिलीज होता है, हाँ, सफिशिएंट अमाउंट में या तो वहां पहुंच नहीं पाता, फिर बॉडी वहां पर जो मूवमेंट होती है वो मतलब एरोबिक ना होके अनएरोबिक होने लगता है। और एक ऐसा कंडीशन आता है जब मसल्स वगैरह में लैक्टिक एसिड वगैरह जमना शुरू हो जाता है। इस इंसान उसेन बोल्ट के अंदर में एक ऐसा जीन है जो उसका जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फास्ट कर देता है। मतलब कुछ ऐसा प्रोटीन हार्मोन रिलीज करता है जो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को तेज कर देता है, और उसका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का जो वक्त है वो बहुत बढ़ा देता है। ये है जीन उसके अंदर में। ये अब ये क्या है? फिजिकल एप्टीट्यूड है। जैसे कि आइंस्टाइन या आपके स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, इनका क्या है? मेंटल एप्टीट्यूड बहुत तेज है, दिमागों से बहुत कुछ सोच सकता है। हमारे यहाँ आर्यभट्टा, बाकी लोग जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, बट वही है जिनका मेंटल थॉट काफी ज्यादा है। रामानुजन हो गए, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। यस, मेंटल एप्टीट्यूड बहुत तेज है, फिजिकल एप्टीट्यूड तेज है। ठीक है, लिख लो एप्टीट्यूड। देखो, aptitude can be categorized into two basic types. That is number one. Physical aptitude. Physical aptitude. Physical aptitude. Here, physical characteristics for performing. Some tasks successfully. Physical characteristics for performing some task successfully. Physical characteristics for performing some task successfully. Example: armed forces required a specific set of physical features like physical stamina, comma, non-flat foot, comma, non-knocking knees, etc. अच्छा, ओके, एक्वायर्ड एप्टीट्यूड का एग्जांपल क्या होगा?
एक्सपीरियंस जो जैसे एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, जो भी कह लो। आप टीच कर रहे थे ना, हाँ, टीचिंग कहाँ हो सकता है? और मान लो आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हो, या देन यू हैव एप्टीट्यूड, आप जानते हो कि कैसे पढ़ाना है, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है? खाना स्किल्स हो जाता है ना। आप हाँ, वो भी बना बना के रगड़ लिए हो, एक तो वो हो गया। और जैसे कि स्विमिंग जो करता है, स्विमिंग, फास्ट स्विमर जो होता है, कैसे होता है? देखोगे स्विमिंग में क्या होता है कि कुछ स्विमर के पास इतनी एबिलिटी होती है कि दे कैन स्विम फास्ट इन द वाटर। उनके पास ये भी एबिलिटी होती है, कभी कभी क्या होता है कि वो पानी के अंदर में रह भी बहुत देर तक सकते हैं, ब्रेथ को रोक सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत देर तक आप उस चीज को, काम को इतना ज्यादा कर लिया है कि आप उसमें माहिर हो गए हो, और लगता है कि आपकी बॉडी भी उसको सपोर्ट कर रही है। दैट इज द एक्वायर्ड एप्टीट्यूड। जैसे कुछ लोगों का बॉडी इतना स्ट्रीमलाइन हो जाता है, जैसे एक्रोबैटिक जो होते हैं, एक्रोबैट जो करते हैं वो लोग, उनका बॉडी रबर टाइप का होता है। अब देखोगे आजकल वो यूट्यूब में बहुत सारा मीम वो आता है ना, शॉर्ट वीडियो, उसमें देखोगे कुछ लोग ऐसा होता है कि पैर अपना उठा के इधर इधर पीछे कर सकता है, इसको उठा के इधर कर सकता है। आम आदमी का होगा क्या अगर बिना ट्रेनिंग का होगा? तो टूट जाएगा फट से। गेम कह सकते हो, भी कह सकते हो। समझ में आया ना? तो दिस वर द एक्वायर्ड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो इसका, फिजिकल एप्टीट्यूड का। अच्छा लिख लेना। नेक्स्ट मेंटल एप्टीट्यूड। समझ में आया हरप्रीत? नेक्स्ट मेंटल एप्टीट्यूड। Mental aptitude is the mental characteristics. Mental aptitude is the mental characteristics for performing some task successfully. The mental attitude is the mental Characteristics for performing some task successfully. Example, a civil servant is required. Example, a civil servant is required to have mental ability, comma, rationality and compassion to deal with the society, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन सा? स्टीफन हॉकिंस। नहीं सर, कि मेंटल एप्टीट्यूड का तो स्पोर्ट्स पर्सन मेंटली। हाँ ऑब्वियस बात है, तो उनको होता ही है ना। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो एग्जाम्पल। हमेशा कोशिश करना कि ब्यूरोक्रेटिक या गवर्नेंस से लिंक करने की कोशिश करना कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, ये नहीं कि आउटवर्ड कुछ। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्टीट्यूड फॉर civil services and its role. Aptitude for civil services and its role. Aptitude for civil services and its role. Civil services and its role. क्या क्या होना चाहिए? पहला एप्टीट्यूड, कौन कौन सा एप्टीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर में? हाँ सर टेस्ट में तो अरिथमेटिक होता है, रीजनिंग होता है, इंटरव्यू तो देता है ना, वो भी तो है। सब्जेक्टिंग कैपेसिटी। सबसे पहले लाइन से बताओ ना क्या क्या होना चाहिए जो बच्चे ऑनलाइन है। सर सीजन का पेपर में होता है ना रीजनिंग वगैरह, वो सब तो है क्या? वही क्या टेस्ट करता है आपका?
ये जो कमेटी की जो रिपोर्ट होती है, तो वो कमेटी की रिपोर्ट में क्या बोला था कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, सारा एआरसी के अंदर से है, एआरसी में लिखा हुआ सब कुछ। देखो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। यू शुड नॉट हैव दिस वन, यू शुड हैव दिस वन। आपको बोलना आना चाहिए, किससे कैसे बात करनी है, ये मतलब कब आपको आवाज तेज करनी है, कब आपको आवाज कम करनी है, किसके संग किस डिप्लोमेसी से बात करनी है, वो आपको आनी चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आमतौर पर देखोगे कि कम्युनिकेशन स्किल आज सारे प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन ले लो, इसमें कम्युनिकेशन करना नहीं आएगा तो आप पहले दिन ही फेल्ड हो जाओगे, बच्चा पहले दिन ही क्लास से भाग जाएगा आपका, वो जरूरी है। लीडर के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कब ये आवाज तेज करनी है, कब कम करनी है, कब किसको संग कैसे बात करना है, कैसे परसुएड करना है, एवरीथिंग यू शुड नो। कोई भी चीज आपका जबान से होगा ना, कहा था कि जबान आपको मिठाई भी खिलाता है और जूता भी खिलाता है। किसी को बहुत सुंदर से बोल दो, जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लोगों का जबान काफी मीठा है ना, बहुत चीज को बहुत सिंपल, बहुत आराम से बोलता है, ठीक है। उस तरह से आसाम में भी लोग बहुत सिंपल बहुत आराम से बोलता है। बाद में अलग बात है, बट जबान से बहुत अच्छा बोलेगा। नहीं, आपको खराब लगता होगा कोई बोलता होगा तो, बट हम लोग के लिए तो ठीक ही लगता है, अच्छा है। अब आप हरियाणा चले जाओगे, हरियाणा में तो वहां आपको ऐसा लगेगा गाली दे रहा है ये आदमी। दिल्ली में भी यही मसला है, ठीक है। तो हर जगह का जबान जो होता है ना, वो मैं जैसे कि मान लो हरियाणा में ये मसला होता है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं ना, तो आप दूसरा जो थर्ड पर्सन यहां से जाके सुनेगा, बोलेगा झगड़ा कर रहा है आपस में ये लोग। तो हॉस्टल का सामने जगदम्बा, उसका सामने पर आंटी वो पैकेट देगा और कितना गाली दिया, आंटी दिखती हूँ मैं, आंटी दिखती हूँ। बस वही, वो तो बहुत आउट ऑफ रिस्पेक्ट सर आंटी हो गया, वो तो आपको बहुत अच्छे से बोला। हरियाणा में तो फिर काफी मसला है ना, उधर जबान ऐसा होगा कि जिससे लग रहा है कि आपको जूता पड़ रहा है वो जबान से। खैर, तो एक तो होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है यस बेटर सिचुएशन रीजनिंग एबिलिटी, बेटर सिचुएशन एनालिसिस, रैशनल, गुड। हाँ, ये तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि आपके पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 1। दूसरा क्या होना चाहिए, यू शुड हैव स्टीवर्डनेस। स्टीवर्डनेस क्या होता है, STEWARD, या स्टीवर्डशिप जिसको बोलते थे, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। सबसे पहला यू शुड हैव नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा क्या होता है, स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप क्या होता है, व्हाट इज स्टीवर्डशिप, एनीवन? स्टीवर्डशिप, हु आर स्टीवर्ड? स्टीवर्ड कौन होता है? सच का वाला सच का वाला देखो तो डिक्शनरी में मीनिंग का लिखा हुआ। व्हाट इज स्टीवर्डनेस, एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? स्टीवर्डशिप, हाँ, अरे अपने मन समझ रहे हो, हमको भी बताओ। बताओ जोर से पढ़ो, कैसा? The job of supervising or taking care of something such as an organization or property. हाँ, मतलब आपके पास एक स्टीवर्डशिप होना चाहिए, मतलब कि कैसे सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हाउ यू कैन हैंडल दो सिचुएशन, कैसे मैनेज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब स्केर्स रिसोर्सेस में आप कैसे किसी चीजों को मैनेज करोगे,
स्केर्स रिसोर्सेज, जब आपके पास क्राइसिस का सिचुएशन हो उस समय आपके पास जो भी अवेलेबल बेटर, हाँ वही मैम, बेटर सिचुएशनल एनालिसिस, और प्लस कैसे आप काम करोगे उसके अंदर में, कैसे मैनेज करोगे। जैसे सपोज करो देयर वाज ए एग्जांपल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पूर्णिया के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था शायद राहुल कुमार। आपको मालूम होगा कि पूर्णिया में जब ये कोरोना का जो मसला आया था, दैट मैन पहले से ही उनके अंदर में ये था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैम्पर ऑन अटैक ऑन ऑक्सीजन। तो उन्होंने पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट, जो खराब ऑक्सीजन प्लांट था उसको ठीक करा लिया था, और पहले से ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा था उन्होंने। और जब वो इस तरह के क्राइसिस आया तो एवरीथिंग वाज एनीवे, उनको प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए, और बाकी लोग सोए हुए थे, आएगा देखेगा मेडिकल वाला। अब क्योंकि देखो इसमें आपका मेडिकल नॉलेज आपको हेल्प किया कि यार इस तरह से सांस की प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ेंगे। तो उन्होंने, मगर उस आदमी ने इतना अच्छा काम किया था कि जितने भी बेटर ब्रोकन डाउन ऑक्सीजन प्लांट थे उन सबको रिवाइव किया पहले से ही, ये हिट करने से पहले ही, सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव से पहले ही उन्होंने पूरा रिवाइव किया, और बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट बनवाया भी। हालांकि स्टार्टिंग में सब बोल रहे थे कि क्यों करवा रहे हो, ये है, क्योंकि आप कोई डिसीजन लेते हो ना, तो वो डिसीजन अगर बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट है तो लोग आपको सवाल उठाएंगे। बट जब ये जरूरत पड़ी थी, जब सारा चीज वहां से सप्लाई हो रहा था, एंड ही वाज अवॉर्डेड फॉर दैट स्टेप आल्सो। दिस इज नोन एज स्टीवर्डशिप। जब क्राइसिस का सिचुएशन हो, कब आप उस रिसोर्सेस को बेटर मैनेज कर सको, दैट इज द मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजर को स्टीवर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, लिख लो स्टीवर्डशिप। Stewardship is a special skills which a civil servant must have, which a civil servant must have which helps to provide a effective management, effective management and responsible protector of state resources, and responsible protector of state resources. Full stop. As India is a resource deficit country, a civil servant must have this skill. A civil servant must have this skill. ठीक है, एग्जाम्पल डीएम ऑफ पुनिया या पूर्णिया, डीएम ऑफ पूर्णिया, PURNEA, पूर्णिया, डीएम ऑफ पूर्णिया राहुल कुमार arranged for medical oxygen, and restarted broken down oxygen plant, in the city with his smart planning during COVID-19 pandemic.
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल ये तो बहुत जरूरी है, ये नहीं रहा तो कोई काम नहीं होगा। आपको लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे डाइवर्स काम करने पड़ते हैं। ये नहीं आपका है कि डीएम बन गए तो खाली ऑफिस में बैठ के फाइल चेक करेंगे, इट इज नॉट लाइक दिस। आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे, हो सकता है गांव वालों से बात करना पड़ेगा, बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होगा जो अनपढ़ गंवार लोगों से भी डील करना पड़ेगा, हो सकता है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी आपको बात करना पड़े, बहुत सारे क्राइसिस के सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर लोकल ग्राउंड स्टाफ नहीं कर पाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लीडरशिप स्किल आनी चाहिए, ये जरूरी है, लिख लो। सिविल सर्वेंट्स नीड्स टू बी, सिविल सर्वेंट्स नीड टू बी या नीड टू हैव, सिविल सर्वेंट्स नीड्स टू हैव लीडरशिप्स, लीडरशिप्स कॉमा ऑर्गेनाइजेशनल, लीडरशिप्स कॉमा ऑर्गेनाइजेशनल्स and collaboration skills, and collaboration skills, as they are interested with, as they are interested with diverse set of responsibilities, as they are interested with diverse set of responsibilities, such as decision making, such as decision making, comma policy implementation, decision making, comma policy implementation, etc. ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेशनलिज्म्स, प्रोफेशनलिज्म्स ये तो जरूरी है, हर काम में आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा और हाई सेट ऑफ स्किल्स आपको चाहिए प्रोफेशनलिज्म्स में। लिखो हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म्स इज रिक्वायर्ड, हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज रिक्वायर्ड, is required to maintain high standard of, to maintain high standard of public administration, to maintain high standard of public administration, as they are backbone of administration। वहां पर एक सिलचर डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, और वहां का एक एरिया है जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कचार, कचार डिस्ट्रिक्ट, कचार या कासार जो भी आप, पार्डन फॉर माय दैट वन प्रोनाउंसिएशन, कासार डिस्ट्रिक्ट बोल के है। वहां का जो डीएम है उन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, दैट इज दिबोना निबोना या देबोना नेबोना। इसका मतलब होता है कि ना देंगे ना लेंगे। क्या नहीं देंगे ना लेंगे? रिश्वत, करप्शन। करप्शन हटाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट चालू किया था और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस के सामने में एक बॉक्स बनाया था। सामने हर गवर्नमेंट ऑफिसेस जो जा रहे हो बाहर में एक बॉक्स लगा हुआ है, उसके अंदर में आप अगर लग रहा है कि किसी ने आपसे पैसा मांगा, बस लिख के डाल दो उसी के अंदर में, बस along with the name of that officers। देखो फिर क्या होता है, हो गया मसला खत्म। तो ये हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। यू कैन राइट दिस थिंग। हाँ, देबोना नेबोना लिखो। एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कसार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कसार, CACHAR, कचार। कचारी किंगडम सुने पढ़े हो ना आप लोग, पढ़ोगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कचार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, कचारी किंगडम नहीं आएगा ना, पता नहीं। हाँ, कचारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कचार provided drop boxes in front of every, provided drop boxes in front of every government offices to stop corruptions
to stop corruptions, to stop corrections, towards a program, according to a program or initiative, according to a program or initiative, that is Dibona Nibona, that is Debona Nebona. नेक्स्ट, उसके बाद है परसुएशंस आपके पास होना चाहिए, परसुएशन या परसुएसिव स्किल, परसुएसिव स्किल। ठीक है, देखो परसुएशन बहुत जरूरी होता है और एक सिविल सर्वेंट को बहुत अच्छा परसुएडर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर परसुएशन अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बात करना होगा। बहुत सारे ऐसे झगड़े लड़ाई होते हैं जिसमें आपको जाके कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना पड़ता है, और हमेशा कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन ध्यान रखना वैसे ही इंसान करता है जिसका परसुएडिंग पावर बहुत तेज होता है। आप किसी को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ ये ठीक है, ये वो होना चाहिए। लिख लो, परसुएसिव स्किल्स, स्किल्स ऑफ परसुएशन, स्किल्स ऑफ परसुएशन and negotiation with others, skills of persuasion and negotiation with others are required as the most important skill, most important skills for a civil servants, as the civil servants always face resistance, as the civil servants also always face resistance in the society against changes or any new initiative, as the society against changes or any new initiatives. ठीक है, नेक्स्ट, इनोवेशंस, इनोवेशंस। ठीक है, देखो सिविल सर्वेंट्स के पास क्या होता है ना कि हर दिन कुछ ना कुछ अजीब अजीब का प्रॉब्लम आता है, हर दिन यू हैव टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, और आपके अंदर में एक इनोवेटिव स्किल्स होने चाहिए, मतलब इनोवेशंस, कुछ भी नया करने का। अगर हर काम को आप फ्रस्ट्रेशन से ही डील करोगे तो यू कांट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, हर एक चीज का एक स्किल्स, एक मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप किसी चीजों को बदल सकते हो या किसी चीज, कोई भी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट शुड हैव। लिख लो, every civil servants has to face diverse problem every day, has to face diverse problem every day, and they should be able to find innovative solutions, and they should be able to find innovative solutions of this problem, and they should be able to find innovative solutions of these problems. Of this innovative solutions for this problem. Next, adaptability. इसका एग्जांपल लिख लो, इसका इनोवेशन का। देखो, अच्छा, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है ना, पास में है।
वहां के लोग आमतौर पर वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, बहुत बड़ा चला था मूवमेंट। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने जो रिलीजियस लीडर थे उनको बुलाया, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर में ऐसा दवा है कि हमको वो कर देगा, स्टेराइल कर देगा। आज भी यूपी बिहार में ये व्यूज है कि वैक्सीन लगा लेंगे तो हम नपुंसक हो जाएंगे या स्टेराइल हो जाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सबको मतलब पॉपुलेशन कम करने के लिए, इवन मारने के लिए भी ये वैक्सीन है, ये फैक्ट है। मतलब ये लोगों के अंदर में ये व्यूज है। अब इस चीज को कैसे आप काउंटर करोगे? हो सकता है गवर्नमेंट ने आपको बुलाया, प्रोग्राम लॉन्च करो और बोल रहे कि नहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ है। लो, तो धर्म के खिलाफ के धर्म के जो रखवाले हैं, रखवाले इज बेसिकली द रिलीजियस लीडर्स, उनको बुलाओ, उनको कुछ समझाओ, परसुएड करो, बोलो सर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लगाएंगे मर जाएंगे सब, लगाओ उसको, आप लोग परसुएड करो। तो फिर उनको दिया गया एंड दे परसुएडेड इट इन द ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट। हमारे पर यही होता है, रिलीजियस लीडर को ही मतलब मानते हैं, काम करना पड़ता है। चलो ठीक है ना, लिख लो एग्जाम्पल में, द ऑथोरिटीज इन ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलो आप लोगों को दोनों स्टेट का एग्जाम्पल मिल गया। चलो कश्मीर का भी एग्जाम्पल देते हैं। हरप्रीत रुक जाओ। द ऑथोरिटीज इन ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग होगा, ईस्ट कमिंग, ईस्ट कमिंग होगा, वेस्ट कमिंग हुआ क्या? चलो ठीक है, वेस्ट कमिंग लिख लो। सर वो जिस कॉलेज हाँ वही वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट of Arunachal Pradesh roped in religious leader ROPED, roped in religious leader, NGOs and local influencers to counter vaccine hesitancy, नेक्स्ट हेजिस्टेंसी क्या होता है? वैक्सीन हेजिस्टेंसी, ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं। व्हाट इज वैक्सीन हेजिस्टेंसी? ना लगाने से हेजिस्टेट करना, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज द इनोवेशंस। नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी। क्या है ये एडेप्टेबिलिटी? एक सिविल सर्वेंट्स को हमेशा एडेप्टेबल होना चाहिए। जैसे आज से पहले आप लिख लो कि बैंकों में आप जब जाते थे तो पहले हाथ से लिखने वाला काम चलता था, है ना। हर कुछ पैसा जमा किया, हाथ से लिख के दिया, स्लिप में भी हाथ से लिख के, स्टैम्प, ऑल दोस थिंग्स। आज क्या है? सारा डिजिटल है। तो देखोगे कि उस टाइम के जो बैंक एम्प्लॉय थे जो पेन से लिखते थे, जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो परेशान हो गए थे, यार हम तो कोई काम के नहीं है, हमारा जॉब छूट जाएगा, ये एंड ऑल दिस थिंग्स। यही अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर करने लगे, सिविल सर्वेंट्स या नहीं, यार चेंज है, नया कोई डिजिटल वर्ल्ड आया, नया कोई डिजिटल टेक्निक आया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। यू शुड बी एडेप्टेबल, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, सीखो उस चीज को, दैट शुड बी देयर। तो ये एडेप्टेबल होना चाहिए, देख लो। ए सिविल सर्वेंट्स मस्ट बी एडेप्टेबल and he should adapt in ever changing nature, of the digital world, civil servant must be adaptable, in ever changing nature of the digital world। ये पूरी दुनिया हर रोज बदल रही है। जैसे एक सिविल सर्वेंट को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सब टेक्नोलॉजी का। जैसे मान लो बेसिक नॉलेज कैसे काम करता है, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट डीएम वगैरह जो होता है, किसी एरिया में जाता है, सपोज करो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि उसको कोई पढ़ा दे। आईटी, मेडिकल, इन सब चीज में बेसिक नॉलेज उनका होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूसिविटी।
लास्ट एक दो पॉइंट है। इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी, ठीक है। इंक्लूसिविटी माने इंक्लूसिव होना पड़ेगा आपको, माने क्या होना पड़ेगा? मतलब सबके, देखो इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज और डाइवर्सिटीज है। आप भी एक पर्टिकुलर वैरायटी से आते हो, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने वैरायटी, अपने लोग को ही फेवर करोगे। यू शुड बी इंक्लूसिव। जैसे मैं अगर हिंदू हूं, अगर कोई मुस्लिम या किसी दूसरे कम्युनिटीज के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई शुड ऑल्सो हैंडल दो सिचुएशन इन दैट वे, जैसे मैं दूसरे कम्युनिटी को हैंडल करता हूं। नॉट ओनली दिस, इंडिया में बहुत सारे और भी डाइवर्सिटीज है, कल्चर के ऊपर में है, लैंग्वेज के ऊपर में है, ट्रेडिशंस के ऊपर में है, इवन लोगों के अंदर में है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, तो सबको लेके चलना पड़ेगा आपको। यू कांट बी बायस्ड, बायस तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने वो इंट्रोड्यूस किया ट्रांसजेंडर कांस्टेबल, सही है, क्योंकि उनको भी तो डील करना है, तो लोगों को ये ना लगे कि ये गलत है और वो कोई सेपरेट छूट गए हैं, ये चीजें देखो। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, in terms of social status, comma income, etc. And the civil servant should be able to, work for every section of the society, work for every section of the society. सोसाइटी। नेक्स्ट, ऑप्टिमिज्म्स। एक सिविल सर्वेंट को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होगा हमसे, हम तो खराब है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैलिबर नहीं है हमारे अंदर में, ये सब नहीं करना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक, देखो सिविल सर्वेंट्स नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, सिविल सर्वेंट्स नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, which brings positivity and self-confidence, which brings positivity and self-confidence in them to function under extreme stress, in them to function under extreme stress. ठीक है, ये चीजें हैं कुछ। These should be the skills a civil servant must have. एग्जाम्पल क्या था इसका, ये ऑप्टिमिस्टिक का एक, यस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन, गुड। इसमें ये था कि उन्होंने एक स्कीम चालू किया था, लंच विथ डीएम या लंच विथ कलेक्टर। क्या था कि दंतेवाड़ा जो लोग, जनता, जो बच्चे थे, वो ताकि एक अच्छा कैरियर चॉइस कर सके और सब वही मतलब नक्सल ना बन जाए, इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था, लंच विथ कलेक्टर। और इसमें उन्होंने क्या किया था कि उसमें जितने भी बच्चे थे उनको मतलब इंटरेक्शन करते थे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, जॉब में कैसे होना चाहिए, क्या मतलब कैरियर काउंसलिंग टाइप का चीज वो वहां पर करते थे, और इससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट है। दंतेवाड़ा आप जानते हो कि सबसे नक्सल डोमिनेटेड एरिया है, और वहां पर अगर आप इस तरह के काम कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वन, आपका जो व्हाट आर द स्किल्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं जो बच्चे जो पेपर, ठीक है आज यहीं तक रहने देते हैं। टुमारो विल टेक अप द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्विसेज।